पशुपालन कितने साल से कर रहे हो आप? 32 साल से जी। 32 साल के कैरियर में मेरी सिर्फ एक भैंस रिपीटर हुई है, वो भी वही भैंस रिपीटर हुई है जो सी मैंने बाजार से खरीदी थी। आज पशुपालन कहाँ खड़ा है? सही सही बताना। मैं वो नहीं हूँ कि भाई पशुपालन को बढ़ावा दे दे के मेरे लिए, मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, पशुपालक का हित पहले है, पशुपालन बाद में। जीव संरक्षण संवर्धन होना चाहिए, मगर सबसे पहले परिवार का संरक्षण संवर्धन जरूरी है ना। 2 कटड़ियाँ खरीदी थी, एक बड़े नामी ग्रामी ब्रीडर से। एक ने पहले ब्यांत में 4 किलो दिया, 2 किलो टाइम का। सन सिलेक्शन पर भी कुछ ध्यान देते हो आप, जैसे ब्रीडिंग पर? सीमन सिलेक्शन सिर्फ मैं सरकारी यूज़ करता हूँ, HLDB का। कटड़ी आई है, उस कटड़ी ने भी 16 लीटर दूध दिया पहले ब्यांत। तो मेलों में मतलब आपने क्या जज किया, कुछ आज तक देखा? क्योंकि रिश्वत ज़्यादा चल रहा है जी। जिसकी ज़्यादा जान पहचान है, राजनीतिक जिसका रुतबा है, जिसकी सरकार है, उसका बुल फर्स्ट आता है जी। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। सबसे पहले मैं आज के वीडियो में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और जो पिछले वीडियो पर आप लोगों का सहयोग और प्रेम मिला उसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आज की पाठशाला भाई आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। बड़ी मुश्किल से तैयार किया है, ये अपना बाबा है, बड़े भाई साहब सरदार सुखविंदर सिंह सिंधु। बड़ी मुश्किल से राजी किया है इनके हाथ पैर जोड़ के बोलने के लिए। तो यूँ मान लो आज ज्ञान की वर्षा होने वाली है, एक शब्द 1 करोड़ का होगा। तो बाबा जी पहले तो अपना थोड़ा सा परिचय दे दो। नमस्कार जी, मैं सुखविंदर सिंह, फतेहाबाद हरियाणा से। बाबा जी एक बहुत क्रांतिकारी पशुपालक और किसान हैं। यूँ मान लो कि दुनिया जागती है उससे पहले ये उसको अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। ऑर्गेनिक खेती के क्षेत्र में जो काम करने वाले हमारे साथी हैं वो अच्छी तरह जानते भी हैं और ये जाने जाते हैं अपनी बिल्कुल चुभने वाली सच्चाई के लिए। आप कितने भी ये मतलब झूठी लाला लीरी नहीं है कि भाई लोगों को थोड़ा सा बहला फुसला के इसके पीछे लगा देना। तो बाबा जी बाद में आपका पूरा फार्म का सेटअप और ये जो आपने तैयार किया स्ट्रक्चर, ये दूसरी वीडियो में बनाएंगे। पहले एक बार ये बताओ कि पशुपालन कितने साल से कर रहे हो आप? 32 साल से जी। 32 साल से। 32 साल में क्या खोया और क्या पाया सही मायने में? 2005 तक तो पाया ही पाया भी। अनाज सारा सस्ता था, खड़ें सस्ती थी, ट्रीटमेंट सस्ते थे और दूध का रेट अच्छा था, अच्छी बचत थी। उसके बाद पशुओं की खुराक महंगी होती गई, ज़मीन के ठेके बढ़ते गए और पशुओं में आमदनी घटती गई। आज पशुपालन कहाँ खड़ा है? सही सही बताना। मैं वो नहीं हूँ कि भाई पशुपालन को बढ़ावा दे दे के मेरे लिए, मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, पशुपालक का हित पहले है, पशुपालन बाद में। जीव संरक्षण संवर्धन होना चाहिए, मगर सबसे पहले परिवार का संरक्षण संवर्धन जरूरी है ना। कहाँ खड़े आज? जिस आदमी के पास घर की पूंजी नहीं है, सारा कुछ मोल लेके डाल रहा है, उसके लिए -50 पे चल रहा है पशुपालन अब। -50 पे मतलब उसको पता नहीं लग पा रहा, मगर वो मीठे जहर की तरह घाटे को लपेटे जा रहा है। और अनाज सारे महंगे हो गए, खड़े महंगी हो गई। सरसों की खड़ सबसे सस्ती होया करती, सरसों की खड़ अब 3200 रुपया हो रही है, जो पहले 1200-1300 रुपये होया करती। बिनोड़े की खड़ है वो 4000 से ऊपर हो रही है। पशुपालक डालेगा क्या और निकालेगा क्या? घाटे में चल रहा है पशुपालन। 2 साल पहले जो रेट खड़ी का था वो आज तूड़ी का है। आज वो तूड़ी का है। अभी तो चलो सीजन नहीं आया, सीजन पर क्या रहने वाला है? सीजन पर भी अब जो सी तूड़ी वाली ट्राली है 5-5 हज़ार रुपये में अभी सौदे होने लग रहे थे 10 दिन पहले। अब का नया अपडेट मेरे को 10 दिन के बाद का नहीं पता आज का, और 10 दिन पहले तो 5-5 हज़ार रुपये में एक ट्राली के सौदे होने लग रहे थे। कल परसों अपनी मंडी है जो रोहतक, उसमें 1400 रुपये क्विंटल तूड़ी बिकी है। तो आपके यहाँ भी लगभग ऐसा ही होगा? 1400 ने तो 1100-1200 तो है ही है ना। तो अभी सीजन पर थोड़ा बहुत मंद आने की संभावना है? मामूली, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तो तूड़ी होती ही कम है, जैसे कंबाइन वगैरह आई है तब से। इस बार सरसों की बिजाई ज़्यादा है, गेहूं की कम है। बरानों में भी सरसों की बिजाई ज़्यादा थी और वो तूड़ी इस बार कम ही है और कणकें भी हल्की हैं इस बार। सरसों का रेट अच्छा है इसलिए। तो भाई अगर आप नया पशुपालन शुरू करना चाहते हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अब की बार आप ये सोचते हो कि तूड़ी सस्ती लेके एक बार डाल लेंगे। तूड़ी का रेट सस्ता होने की संभावना कम है, हो सकता है मगर कम है, क्योंकि सरसों की बिजाई ज़्यादा हुई है और वैसे भी जब से कंबाइन और मशीनरी आई है हाथ से कटाई नहीं होती तो तूड़ा वैसे ज़्यादा निकलता है। इसके अलावा कोई अगर नया साथी पशुपालन करना चाहता है
तो आप क्या सलाह दोगे, करे या ना करे? करे तो किन किन स्थितियों को देख के, क्या क्या अपनी मतलब पहले जो अपना पेपर वर्क होता है क्या क्या करे? पेपर वर्क करेगा तो फिर तो समझ लो भी डिप्रेशन में जाएगा, पशुपालन कर ही नहीं पाएगा। जे जोन सा आदमी पेपर वर्क नहीं करता वो तो पशुपालन कर ले, और अगर पेपर वर्क करता है, सारा लिखा पढ़ी करता है भी क्या खर्चा है और क्या बचत है, तो फिर पशुपालन ना करने में फ़ायदा है। अगर रेट का दूध का रेट सही हो तो कितना सही हो तब कर सकता है? भैंस का दूध अगर 100 रुपये के नज़दीक हो तो फ़ायदा है, अदरवाइज़ नहीं। 100 रुपये तो अगले 100 साल भी नहीं होने वाला लग रहा है जिस हिसाब से चल रहा है। फिर पशुपालक को मम जाएगा। नहीं, फिर भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे हम अपने क्षेत्र के हिसाब से बात कर रहे हैं ये, जहाँ खुले में चरा लेते हैं लोग, या जिनके पास जो चारा वगैरह है उसके संसाधन हैं, जैसे कुछ एरिया एमपी का है या यूपी का है जहाँ सस्ता है चारा अभी भी, तो वहाँ वाले अगर करें तो वो पशु खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें? पशु की 3 टाइम चुवाई करके ज़रूर देखें, अगले पर आँख बंद करके भरोसा मत करें, बिना चुवाई के पशु मत खरीदें, सीधी बात यह है। और चाहे कुछ देखें और चाहे ना देखें। 32 साल में कितने ईमानदार पशुपालक या व्यापारी मिले जिनसे आपने पशु खरीदे? कितने मतलब ईमानदार बता दोगे तो परसेंट में बता दो तो पता चल ही जाएगा कि फिर हरामखोर और निकम्मे नालायक कितने हैं। 32 साल में मैंने बड़े पशु जो दूध वाले हैं वो तो एक ही भैंस खरीदी 32 साल में, आज तक। तो ये कोई पशु नहीं, सब घर के पशु थे मेरे पास। तो आपके पास तो बहुत बड़ी बारीक है, अभी भी पशु बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इतने पूरे घर की वंशावली है। पहले घर की थी, 45 पशु मेरे पास घर के थे, 60 तक भी ले गया था, फिर बेच दिए सारे। अब मेरे पास वो HLDB के ऑक्शन की कटड़ियाँ हैं जो वो रिजेक्ट करते हैं पशु, वो रिजेक्टेड कटड़ियाँ मैंने खरीद के और वो तैयार करी हैं अब। तो कटड़ियाँ किस दोष के कारण रिजेक्ट करते हैं? सींग के कारण, ब्रीड के कारण, ब्रीड करैक्टर जो उनसे उनको मुर्गा के नहीं लगते वो ऑक्शन कर देते हैं, सेल कर देते हैं वहाँ से। करैक्टर। तो ये जितनी भी मीणी जिनको भिंडी बोलते हैं कुछ क्षेत्र में, जो मीणी है ये सारी HLDB वाली हैं, मगर इनका पोजीशन तो बहुत तगड़ा। अभी मैं देखा था 2-3 जो अभी बच्चा देने वाली है एक तो। हाँ जी। तो ये इनका क्या रिपोर्ट रही है आपके पास, मतलब क्या रिजल्ट दिया इनने? अच्छा रिजल्ट दिया है दूध वगैरह में ठीक है, कोई ग्रोथ अच्छी है, दूध अच्छा है और ठंडे पशु हैं। तो फर्स्ट टाइमर ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध निकाल पाई HLDB की, जो ये रिजेक्टेड बोल रहे हो आप, जो रिजेक्ट कर देते हो आपके यहाँ? 18-19 लीटर फर्स्ट टाइमर। भाई मैं हर बार बोलता हूँ कि सरकारी बुल सबके गुरु हैं। आप सुन सको, मैं किसी की बात पर विश्वास करूँ ना करूँ, मगर मैं आपको बता दूँ कि जो आदमी की ज़िंदगी में बहुत सही विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं, उनमें से ये अपने बड़े भाई साहब हैं बाबा जी। इनसे अपना विशेष लाड है और इनकी बात को मैं कभी अगर मैं बोलूँगा भी मेरा दिमाग कहेगा नहीं, तो दिल बार बार ये कहेगा कि बाबा ने बताई है तो सच्ची बताई है भाई। तो आप देख सको HLDB कहाँ खड़ी है। और प्राइवेट बुलों वाले जो कथाकथित ब्रीडर हैं, गरीब आदमी से पशु खरीद लेना और महंगे रेट में चेप देना और फिर ब्रीडर कहना। घर में आज तक उनका जेरगेरी नहीं है, भैंसनर और ब्रीडर हैं वो, और उनके बुल कहाँ खड़े हैं और HLDB कहाँ खड़ा है। तो ये आपको कटड़ियाँ जब खरीदते हो कितने उम्र की होती है और क्या रेट में लगभग मिल जाती हैं? ये साल की होती हैं जी, और 35 से कम कोई नहीं मेरे को मिली। 35? हाँ जी। तो ये मीणी किसी के माथे में फूल तो 35 में भी महंगी है। 35-36 गाड़ी भाड़ा किराया लेके और मित्रान दे के, और ये 40 तक पड़ जाती है मेरे को। 40 तक रिजल्ट अच्छा आता तो ठीक है, नहीं तो 40 की भी कटड़ी महंगी है। कटड़ी जो हमारे एरिया में कटड़ियाँ 5-5, 7-7 हज़ार की ले खरीदते हैं, वो तो कहें भी पागल है इतनी महंगी कटड़ियाँ ले खरीद के। तो ये आपकी तो मैं बता चुका हूँ, आपकी बात पर मेरे को विश्वास है। अगर कोई और बोलता ना ये बात है कि 35-40 की मिलती है, तो मैं यही कहता कि जानबूझ के ज़्यादा बता रहा है, कहीं कंपटीटर ना आ जाए कोई। नहीं, कंपटीटर वाली बात नहीं है। आप HLDB के ऑक्शन रजिस्टर में जाके रेट देख सकते हो। इतनी कटड़ियों में एक कटड़ी थी वो 11 महीने की, वो मेरी 24,000 में ऑक्शन हुई थी, छोटी सी। बाकी कोई भी नहीं कम मेरे को इससे कम मिली। तो कुछ कटड़ियाँ या वैसे एक बताई भैंस, कटड़ियाँ भी खरीदी फील्ड से आपने ना? कुछ फील्ड से 2 कटड़ियाँ खरीदी थी, एक बड़े नामी ग्रामी ब्रीडर से, वो ब्रीडर का मैं नाम नहीं बताना चाहता, नामी ग्रामी ब्रीडर से मैंने 2 कटड़ियाँ खरीदी थी 72,000 की। 72,000 की 2 कटड़ियाँ। और एक ने पहले ब्यांत में 4 किलो दिया,
2 किलो टाइम का, और दूसरी ने 10 लीटर। दूसरे ने 10 लीटर फर्स्ट टाइमर ने। फर्स्ट टाइमर। चलो अभी ठीक है, 4 वाली से तो 4 वाली से ठीक है, पर 4 वाली उसने 26 लीटर वाली भैंस की कटड़ी करके दी थी। बियो मेरी भैंस 26 लीटर की है, और ये बाल्टी में नहीं दूँ मैं, इसने मैं टब में दूधता हूँ, इसका इतना बड़ा लेवटा हो जाए। ये स्पेशल बाल्टी मैंने रख रखी है, इसी में निकालता हूँ इसका दूध। और उसने वो 4 किलो से ऊपर दूध कौन दिया। मन तो करता है कि उस ब्रीडर का नाम पूछें और बताएं भाई, पर बात यही है कि बाद में किसी के साथ विवाद करना कुछ नहीं, आपको जगाना हमारा उद्देश्य है। और फिर भी कुछ चेले चपाटे उसको भी होते हैं, बाबा जी को भी बेफालतू में इधर उधर की कमेंट्स करके परेशान करेंगे। और ये बात भी है कि फिर बाद में ये बोलते हैं वही लोग कि हमारे नाम का सहारा लेके बस पब्लिसिटी पाने का या आगे बढ़ने का प्रयास है, इसलिए उसका नाम तो नहीं ले रहे। तो आप ये देख लो कि 26 किलो दूध की भैंस और नामी ग्रामी ब्रीडर की कटड़ी कितना दूध निकाल पाई, 4 किलो। बच्चा भी नहीं अपना पेट भर पाता होगा। बच्चा पहले भैंस में तो बच्चा भी पेट भर मतलब मुश्किल था उसको। दूसरी भैंस का दूध पिया करते, हम 2 भैंसें इकट्ठी ब्याई थी, दूसरी भैंस का दूध पिया करते उसको स्टार्टिंग में तो, और फिर अच्छा और बढ़ाया। और ये भी नहीं भी कमज़ोर ब्याई, अच्छी मोटी ठाठी ब्याई। और जब उसको वीडियो भेजी भी, ये देख लो जी आपकी भैंस की ये ग्रोथ है और इतना दूध दिया, क्या भैंस देखने में तो बहुत सुंदर है जी। मैं कहा जी सुंदर सा तो पेट तो कौन भर है। इतने साल खर्चा करे, अभी 35,000 36,000 की खरीदी, किराया करोया पा के 75-80 की मेरे को पड़ी यहाँ पे। नुका भाई सुंदर रिश्ता थोड़ी कराया था, ये दूध के लिए ही तो खरीदी थी। हमने कोई ब्यूटी कंपटीशन तो लड़वाना को नहीं कहा। फिर कहा जी बात तो सही है, इसने कौन सा कंपटीशन लड़ना है। हाँ दूध देखो बढ़ जाएगी, तो इसकी माँ ने तो इतना दिया इस बात को। और खुद वो HLDB की दब के बुराई करता है वो बंदा। तो आपको क्या लगता हो कटड़ी उसी भैंस की थी? बाद में उसकी आई थी कई बार वीडियो भी लोगों ने कईयों ने डाली है भी, वो एक भैंस की 3-3 कटड़ियाँ भी बेच जाया करे है। मेरे को गुस्सा उन ब्रीडरों पर उन पर नहीं आता, सही बताऊं बाबा जी। वैसे तो अभी क्या गुस्सा करूं वीडियो में, मगर उन अंधों पर मूर्खों पर आता है जो आंख बंद करके इनके पास जाते हैं, लुट के आते हैं, रोते हैं और रो के फिर उन्हीं के पास जाते हैं इस उम्मीद में शायद अब की बार कुछ बढ़िया दे दे। रो रहा के पिछली बार भाई साहब घाटा हो गया, कोई अच्छा पशु दो, और वो फिर से इनको इंजेक्शन लगा देता है। आप लोगों ने मेड़ों से कटड़ियाँ बिकती और गाड़ी भर भर के जाती देखी होगी। मैं आप लोगों को बता दूं, वो ज़्यादातर कटड़ियाँ इन ब्रीडरों के घर ही जाती हैं जो एक भैंस के पीछे लग के इतने तो सही बताऊं ETT से भी बच्चे तैयार नहीं हो पाते जितने वो एक भैंस के एक ब्यात में तैयार करके बेच देते हैं। तो एक मैं तो आप तो 3-3 बोल रहे हो, मैं तो सही बताऊं ये सुना था एक पंजाब के ही अपने आप के गोती भाई हैं, अभी नाम तो अरविंदर नाम है शायद, वो भी किसी अच्छे ब्रीडर से कुछ ऐसी कटड़ियाँ ले गए थे। वो तो बोल रहे थे कि भाई साहब 10-10 कटड़ियाँ एक भैंस की बेच देते हैं। ये हो सकता है कोई यार मुर्गा फंसने की बात है, जिसके जैसा मुर्गा फंस गया वो वैसा काम कर लेगा। तो वीडियो तो भाई लंबी होगी, मगर कोशिश करेंगे 2-3 पार्ट में करें ताकि आप भी शांतिपूर्वक देख पाओ। इसके अलावा जो मुख्य काम आता है आगे, जो जनन क्रिया है, प्रजनन क्रिया पशु की होती है, उसमें आपने क्या ध्यान दिया और क्या ध्यान देना चाहिए पशुपालकों को? अगर आप पशु की डाइट और मिनरल मिक्सचर विटामिन्स का पूरा ध्यान रखते हो तो आपको किसी चीज़ की ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। डीवॉर्मिंग टाइम पे करो, पशु की खुराक पे ध्यान रखो और मिनरल मिक्सचर देते रहो। अगर आपका चारा खुद का है तो मिनरल्स खेत में भी डालो, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, जो कुछ भी जितने भी मिनरल्स मार्केट में मिलते हैं खेत में डालने के लिए, चारे वाले खेत में वो पूरे डालो। गोबर की खाद पूरी डालो चारे में, तो पशुओं को मिनरल्स भी कम देने पड़ेंगे और कोई रिपीटर नहीं हुआ। 32 साल के कैरियर में मेरी सिर्फ एक भैंस रिपीटर हुई है, वो भी वही भैंस रिपीटर हुई है जो सी मैंने बाज़ार से खरीदी थी, नहीं तो मेरे पास कोई रिपीटर पशु आज तक नहीं हुआ। गाय थी मेरे पास 30 गाय में से एक गाय मेरी खराब हुई है, वो भी छोटी गाय थी और इम्पोर्टेड सीमन की AI करवा दी थी, उसकी यूट्रस फट गई थी, इसलिए नहीं वो कामयाब हो पाई। नहीं तो आज तक 32 साल में मेरे पास कोई पशु रिपीटर नहीं हुआ। और टाइम से हिट में आती हैं, टाइम से हिट में आती हैं और फिक्स टाइम पर ब्याती हैं। सिर्फ एक भैंस ने मेरी में ब्याने में 355 दिन लिए, नहीं तो और कोई भैंस मेरी इतने बिना टाइम के नहीं ब्याई। जब आप इतना कुछ ध्यान रखते हो और इतना कुछ करते हो तो बोल रहे हो कि पशुपालक घाटे में है, तो जो बेचारा थोड़ा
सामान्य व्यक्ति है, कम पढ़ा लिखा है, जिसका जीवन का भी अनुभव नहीं है, वो तो यूँ मान लो 3-4 साल बाद उसकी तो हालत ऐसी हो जानी है कि ना उगले बने और ना निगलने। जो आदमी व्यापार नहीं करते पशुपालन के साथ, उनमें से मैंने कई आदमियों की ज़मीन बिकती देखी है, मेरे एरिए में भी है। अगलों ने वो भैंसें खरीद ली, पहले खरीद के मार्केट से ले आए, बाद में उनकी ज़मीन बेचे ही पेंडा छूटा। इसके अलावा भाई मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, बाबा ने जो बताया कि खेत में क्या क्या डालना है, बाबा की ज़मीन हरियाणा में सबसे नंबर 1 शायद फतेहाबाद ज़िले में सबसे नंबर 1 पर निकाली थी भारत सरकार की जो सर्वे थी उसमें। हाँ, मेरे पास में एक सरकारी फार्म है, सेंटर सीड फार्म था, वो सेंटर की ज़मीन थी, अब वो HAU के पास आ गई है, कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से। तो वो गवर्नमेंट की सिलेक्शन में सबसे अच्छी ज़मीन के हिसाब से सिलेक्ट करके और फिर खरीदी सी। एवरेज ज़मीन है हमारी, अच्छी पैदावार है इसमें। अच्छा अच्छा, तो एक तो आपने बता दिया कि जो पशु का सिलेक्शन बताया, वो फीडिंग बताई, उसके बाद जो फीडिंग से भी पहले आता है कि उसका आवास, बिल्डिंग, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालो कि किस तरह की क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसमें। पशु को छाया चाहिए, चाहे आप छप्पर में दे दो और चाहे आप शेड में, तो गर्मी हो जाती है, उसके डबल शेडिंग कर दो। पशु को छाया चाहिए, वो किसी प्रकार की हो, चाहे पेड़ की हो, चाहे शेड की हो, चाहे छत की हो, अच्छी छाया चाहिए और पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी चाहिए। बस इसके अलावा जैसे बहुत सारे आदमी लेंटर वगैरह डलवा देते हैं, POP करवाएंगे ऊपर, कूलर, पंखे, ये मेरे हिसाब से निरर्थक चीज़ें हैं। वेंटिलेशन ठीक हो बस। वेंटिलेशन का सारा रोल है, लेंटर का तो कोई रोल को नहीं। भी लेंटर डालोगे, क्यों इतना पैसा खर्च करते हो? गार्डर के ऊपर बाले वाली छत लगा दो, सिरकी डाल दो, कम से कम खर्चा करो। हाँ, बाकी जिसके पास जितनी ब्योत है, जिसने ज़्यादा शो करना है वो कर लो। जिस तरह मोबाइल 5000 वाला भी बात करवावे और लाख वाला भी बात करवावे, वही हाल है। इसके अलावा फीडिंग होगी, बिल्डिंग होगी, तो सीमन सिलेक्शन पर भी कुछ ध्यान देते हो आप? जैसे ब्रीडिंग पर सीमन सिलेक्शन सिर्फ मैं सरकारी यूज़ करता हूँ, HLDB का। HLDB का सीमन यूज़ करते हैं, उसका क्या रिजल्ट है? आपके अड़ोस पड़ोस में सब HLDB का करते हैं या प्राइवेट सीमन यूज़ करते हैं? जोन से तो डॉक्टर हैं जोड़ा छाप, वो तो तकरीबन सस्ते मेरे एरिए में सस्ते से सस्ता सीमन यूज़ कर रहे हैं। और जिनकी ना वो भैंसें कटड़ियाँ आगे दूध देती हैं ना कुछ देती हैं, कुछ नामी ग्रामी कंपनियां भी हैं, उनके सीमन भी यूज़ करके देखे। अब रिज़ल्ट है, मेरे पास 2 कटड़ियाँ हैं, दोनों के माथे में फूल आ रहे हैं सफ़ेद। और 5 स्टार रेटिंग की AI करने से पहले डॉक्टर ने कहा जी वो 5 स्टार रेटिंग के फूल है मेरे, उसका सीमन है, तो मैंने लगवा लिए और दोनों के माथे में फूल है। तो ये रेटिंग वाला संस्थान तो मेरे को भी पता है भाई, मेरे पास भी ऐसे ही आए थे। ये भी एक बड़ा संस्थान है, मगर मैं उसकी बुराई करने की बजाय उसके भी मार्केट मैनेजर होंगे जिनको मिर्ची लगेगी, मगर हमारा हमेशा यही कहना होता कि अपनी लाइन बड़ी करेंगे। HLDB का जो हमेशा मैं अल्लाह पाए रहता हूँ, और बाबा से आप ग्राउंड की बात पूछ सकते हो कि HLDB का क्या रिजल्ट आया और उस संस्थान का क्या। HLDB की जो आपके घर भैंस ब्याई, उनके बच्चे भी कुछ एक आध आए हैं मिल्किंग पर अभी तक? हाँ जी, एक वो HLDB की रिजेक्टेड भैंस ले आया था मैं, तो उसकी आगे कटड़ी आई है, उस कटड़ी ने भी 16 लीटर दूध दिया पहले ब्यात में। तो प्रेग्नेंट आई थी वो भैंस? नहीं, मैंने HLDB का सीमन यूज़ किया था उस पर। अच्छा, ले आकर आपने HLDB का मैं तो सीमन यूज? कटड़ी ले आया था 36,000 की। तो आपने भैंस तो खरीदी नहीं, आपकी तो वंशावली भी वही है ले पूरी। हाँ जी। अगर कोई एक आध भैंस ऐसी भी खरीदी होती जिस पे मतलब चलो, तो उसका पूरा पेडिग्री चार्ट था उसका भी फार्म में। हाँ जी, तो और बेहतर बता देते। 2 कटड़ियाँ खरीदी थी, वो बताया मैंने आपको। तो उन पे भी HLDB लगवाया था? उन पे भी HLDB लगवाया है। उनके बच्चे आए मिल्किंग में? बच्चे नहीं, उनके मिल्किंग पर पाए, पर बच्चे सुंदर हैं उनके। ब्यूटी अच्छी है? ब्यूटी अच्छी है, जिस तरह वो ब्रीडर ने मेरे को कहा था भी ब्यूटी तो है, पर ब्यूटी तो है, वो आगे देखो वो बच्चे दूध किस तरह देते हैं। HLDB का सीमन मैंने यूज़ किया है, बच्चे बहुत सुंदर हैं। तो उन ब्यूटी का ऐसा करे, अगर रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो थोड़ा नहला धुला के तेल ताला गेट के बाहर बांध देख भाई, बड़ी सुंदर भैंस है भाई। जिस चीज़ का देखो, जिस चीज़ उद्देश्य से कोई भी चीज़ रखी जाती है या खरीदी जाती है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो ब्यूटी कितने दिन मन को पाएगी? अभी जैसे हम मान लो हमारी ब्याह शादी होती है, सुंदरता 4 दिन के बाद में तो गुण या उसका महत्व ही मायने रखता है ना। कहने का मतलब ये है जी, कोई भी पशु खरीदो,
दूध देख के खरीदो, सुंदरता देख के पशु मत खरीदो, क्योंकि पेटा तो आपका दूध नहीं भरना है, पशु की सुंदरता ने नहीं भरना। सींग कैसे भी हो, पशु के दूध से मतलब है। और दूसरा HLDB में सिलेक्टेड बुल्स का ही सीमन है, पेडिग्री सारी उनके पास है और अच्छा रिजल्ट है सरकार का। और प्राइवेट वाले मीट वाले जोटे हैं, जोड़ से आप मोटे ठाडे मेले हम देखते हो भी फलाना बुल फर्स्ट है जी, इतने क्विंटल का है, इतना फुट लंबा है। आप कितना लंबाई से के लेना, जितना बड़ा जितना लंबा वो होगा वो चरेगा भी तो उतना ज़्यादा, उसकी खुराक भी तो उतनी होगी। जौन सी प्योर मुर्रा है वो कम्पैक्ट साइज़ की ही है, ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जैसे बहुत बिल्कुल सामान्य आदमी होते हैं, किसान ना होके कमेरा वर्ग में आते हैं, जिनका ज़मीन भी नहीं होती, वो भी बेचारे इस उम्मीद में महंगी महंगी कटड़ी खरीद लेते हैं कि आगे जाकर शायद इससे मेरी दाल रोटी चल जाए। मगर परिणाम ये होता है कि बेचारों ने जो थोड़ा बहुत दिहाड़ी मजदूरी करके कमाया हुआ होता है वो भी उनका चला जाता है। अगर ऐसे कुछ युवा हमारे दर्शक हों तो उनको क्या सलाह दोगे? अगर कटड़ी या भैंस खरीदनी है, भैंस ना खरीद के अगर कटड़ी खरीदनी है तो कहाँ से खरीदें और क्या सोच के खरीदें? जहाँ से भी सस्ती कटड़ी मिले, आम गरीब परिवारों में से 7-7, 8-8 हज़ार की कटड़ियाँ मिल जाती हैं। गांव में अगर घूमोगे, दलाल को आकर अगर 500-700 रुपया दे दोगे, जो से गांव में छोटे छोटे जल दलाल होते हैं, तो वो व्यापारियों से या कईयों से वो कटड़ियाँ आपको दिवा देंगे, 8-5-7 हज़ार की कटड़ी दिवा देते हैं वो। तो उनसे मिल के और आप गाँव में घूम के कटड़ियाँ खरीद करो, अच्छी खुराक डालो, वो भी अच्छा दूध देंगी। सीमन उन पर अच्छा यूज़ करो तो आपको आगे ब्रीड भी अच्छी आ जाएगी। तो इसलिए भी ज़्यादा महंगी कटड़ियाँ खरीदने का मतलब नहीं है, सेवा का मतलब है। जितनी सेवा करोगे उतना ही मेवा है। खुराक पे ही पशु दिखाई देता है, चाहे कितनी बढ़िया भैंस हो, अगर आपने खुराक नहीं डाली तो वो दूध नहीं देगी। खुराक का ध्यान रखो, मिनरल का ध्यान रखो और डीवर्मिंग का ध्यान रखो तो अच्छा है। मेरे जीवन में खुद के साथ कई बार ऐसा हुआ, अगर आपके साथ भी हुआ हो, भैंस अच्छी थी और जितनी बार सीमन लगाए अलग अलग रिजल्ट आए, तो ये बुल का भी रिजल्ट हो सकता है। मगर माप ना जाके एक ही भैंस की ये भी हुआ, एक ही बुल की है और एक ही भैंस की 2 कटड़ी हैं। हाँ जी। एक बहुत हाई मिल्क पे गई और एक बिल्कुल उससे काफ़ी नीचे रह गई। तो इसका क्या कारण होता है? एक तो सीमन है जी, और नहीं, सीमन एक ही बुल के थे। हाँ जी। और एक ही भैंस थी, दोनों का अलग अलग रिजल्ट। बचपन की सेवा और जीन्स कहीं से भी आ सकते हैं। हाँ, ये भी है ये बात। भी जिस तरह अभी अब ह्यूमन में भी है भी, कोई बच्चा कैसा हो गया, कोई कैसा हो गया, तो वो एक ही माँ बाप के बच्चे लंबे छोटे तो हो सकते हैं। हाँ, अगर ये बात, ये बिल्कुल आपका उदाहरण दे के समझाया कि हम भाई बहन भी भाई कई बार एक जैसे नहीं आ पाते। और बचपन की जो सेवा है वो सेवा बोलती है आपने कितना बच्चे की परवरिश अच्छे से की, कितना दूध पिलाया उसका। एक्चुअली बचपन में बहुत सारे डॉक्टर हैं, दूध मत पिलाओ, उस पर तैयार करो, इस पर तैयार करो, या 3 महीने 4 महीने के बाद दूध मत पिलाओ। दूध का क्या रिजल्ट देखने को मिलता है बच्चों पर? पिला के देखो जी, 1 साल की कटड़ी भैंस के बराबर हो जाएगी। पूरा दूध पिला के देखो, जब दूध छोड़ो बच्चे को, दूध पी के पीछे हट जाए, फिर भैंस का दूध निकालो और वो कटड़ी आपकी 1 साल में भैंस इतनी बड़ी हो जाएगी। मगर ये सलाह उनके लिए है भाई जिनके पास बहुत सारे पशु हैं और आर्थिक समर्थ हैं, नहीं तो महंगा बड़ा पड़ता है पूरा ब्याज चुंगाना। तो जो नए नए लड़के हैं जिनको दूसरों की चमक दमक, नए कुर्ते पजामे देख के या बड़े बड़े बुल चमक दमक के देख के बुल पालने की ओर लगी हुई है, उनको भी कुछ सलाह दो। नहीं जी, मैं तो ये कह रहा हूँ भी जिस 40-50 हज़ार की कटड़ी खरीदनी है, उससे अच्छा अपनी ही भैंस की कटड़ी को एक ब्यांत का पूरा दूध पिया के और तैयार करके देख लो। नहीं, जैसे बुल पालने की भी, झोटे पालने का बड़ा जुनून सवार है कुछ नए युवाओं पर। सवार है तो सीमन जब इतना सस्ता मिल लग रहा है, 100 रुपये का स्ट्रा मिल जाता है बढ़िया, या जो रेयर बुल्स हैं उनका चलो महंगा भी मिल गया, तो हमें इतना खर्चा करने के क्या फ़ायदा। एक जोटा पालना 5 भैंसों के बराबर है। खैर फिर उसका आउटपुट 3-4 साल बाद आने वाला है। जोटे का भैंस तो चलो 23 रुपये, जब तक उसका रिजल्ट आएगा तब तक तो
लाइन आपकी खराब होगी, ब्रीड सारी खत्म हो जाएगी। नहीं, उससे आगे की भी तो कार्रवाई है ना, जैसे पहले वीडियो में बोल रहे हाँ हैं। जी। फिर उसको किसी बिकाऊ आदमी को ढूंढना है, अगर कोई बिकाऊ ना मिले तो मेला ऑर्गेनाइज कराना है, घर की वही काका लिखने वाला बनना है, अपने बुल को आगे लेके आना है, फर्स्ट पोजीशन दिलानी है, और फिर उसको वर्ल्ड टॉप रिकॉर्डेड क्या बोलते हैं उसको, मतलब बादशाह बताना, हिंद केसरी, भारत केसरी, और तब उसका जाके हाईलाइट करना है अपने बुल को। उसका रिजल्ट तो आया नहीं, साल का बुल अगले क्या जी हमारी तो काटड़ी भी आ ली। हमने कई बार कई बुल का पता होता है भी ये बुल इस माँ के इस बाप के हैं, अगर उनके खिलाफ बोल दो तो अगले बाद में कहें हाँ हमने 12 लाख का बुल खरीदा और तुम्हारे बुल की बेइज्जती करा है। तो उनका रिकॉर्ड तो नहीं किसी ने देखा। उन्होंने तो सीमन बेचना है, और सीमन बेच के अगले पार गए और बाद में सीमन लगानी है करते हैं। अब पंजाब के कई बुल थे, बहुत नामी ग्रामी, कई मेले जीते उसने, उस बुल की अभी तक किसी के पास एक कटड़ी ने भी दूध नहीं दिया, और वो बुल का नाम चल लग रहा है, ये हमारा बुल जी माथा टेका है, हमारा बुल न्यू करा है। इस तरह कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, बुल तो आजकल बेवड़े भी हो रखे हैं, दारू पिए बिना उठते नहीं तो ना मेले में बोतल रखी पते हैं कई। नहीं, शराब भी तो मानस ही ठीक नहीं होता इनके तो झोटे दारू पीते हैं, छोटे दारू पीते हैं जी। तो भाई मैं यही कहूँगा, अगर आपको ये भी बुल पालने का बहुत सवार है तो ये 10 लाख 5 लाख 20 लाख का रिस्क लेने से अच्छा है कि जो रिस्क लिए हुए है उसी से तो 100 200 300 रुपये में सीमन खरीद लो, आपके घर बच्चा आ जाएगा उसका। इसके अलावा आपकी मेरी कई बार मुलाकात हुई मेलों में, कभी कंपटीशन नहीं लड़ा ना जी, मैं खुद तो कंपटीशन लड़या पर डांगरा का कंपटीशन नहीं लड़वाया कभी। तो मेलों में मतलब आपने क्या जज किया, कुछ आज तक देखा? क्योंकि रिश्वत ज़्यादा चल रहा है जी, जिसकी ज़्यादा जान पहचान है, राजनीतिक जिसका रुतबा है, जिसकी सरकार है, उसका बुल फर्स्ट आता है जी। बिल्कुल, इसमें हर बार इसी के पीछे नहीं, कई बार तो ऐसे भी होते देखा है, हो सकता है हमारी जजमेंट कम हो, मगर कई बार ये भी होता है कि हार स्वीकार नहीं होती। कुछ आदमी जिनकी नाक ज़्यादा ऊपर हो रखी है, अगर उनका बुल फर्स्ट नहीं लिया जाता ईमानदारी पूर्वक जजमेंट करके, या कोई बिकाऊ डॉक्टर नहीं मिल पाता उनको, या ऑर्गेनाइजेटर हो नहीं बिक पाता, तो फिर उनसे हार भी स्वीकार नहीं होती। अल्लाह तो इस कारण भी पा देते हैं, अल्लाह पा देते हैं, पर उनको पहले होता है भी, अब पता होता है भी अब इसकी सरकार है तो इसी का बुल फर्स्ट आना है। मैं 20 साल से मेले देख रहा हूँ स्टेट लेवल के, और उनमें यही देखा है भी जिसकी जितना रुतबा है उसी हिसाब से चलता है। भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये मैं अपने जीवन में मेरे को एक 1 मैन आर्मी आदमी मिला हुआ है, जो जानकार लोग हैं उनको, मेरे को तो ऐसा लगता है 72-37 की तरह इसके भी 20-30-50 कलोन निकलवा देते हैं क्योंकि बहुत सॉलिड आदमी, न्यू मान लो हर फील्ड का बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान। तो बने रहिए हमारे साथ, दूसरे वीडियो में बाबा जी के पशु कवर करेंगे, इनका जो भी पूरा सेटअप है, जो 7 जुड़े हुए बिजनेस हैं, जैसे मुर्गे आपने बोलते दिख रहे होंगे, खेत में जीवामृत बनाते हैं, जैविक खेती करते हैं, साथ में तालाब है, वो सब दिखाएंगे। आपको इंतज़ार रहना चाहिए दूसरे वीडियो का। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।